नमः शिवाय। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्था। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि का उत्सव जो हम मनाते आ रहे हैं, इसमें आज माँ दुर्गा के छठे रूप की हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम माँ कात्यायनी के नाम से जानते हैं। वैसे तो माता के सभी रूप बहुत ही प्रेम पूर्वक, सुखदायक, वात्सल्य से भरपूर हैं, लेकिन हर रूप का एक अपना ही अलग महत्व है, एक अपनी ही कहानी है और एक अपना ही अलग उसकी उपासना है। तो आज माँ कात्यायनी के विषय में हम जानेंगे कि उनका नाम, माँ दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कैसे पड़ा और उनका क्या स्वरूप है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने पहली बार एक ऐसे ऋषि जिन्होंने कि माँ कात्यायनी की साधना की और बहुत कठोर तप किया। तब माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, और इसीलिए माँ कात्यायनी का नाम माँ कात्यायनी पड़ा, क्योंकि उन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया। माँ के लिए कहा जाता है कि माँ ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ जो है कात्यायनी के रूप में हमें शक्ति देती है, हमें दिव्य दृष्टि देती है, आकर्षण देती है, यश देती है और निरोगी काया देती है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है माँ कात्यायनी के लिए कहा जाता है कि अगर किसी के जीवन में विवाह से संबंधित कोई भी रुकावट आ रही है, किसी भी लड़की की अगर शादी हो नहीं पा रही है, कोई भी रुकावट है, तो माँ एक सुयोग्य वर का वरदान भी देती है। विवाह में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करती है, अगर आप माँ कात्यायनी की साधना करते हैं तो। पौराणिक कुछ मान्यता के अनुसार भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी, उनकी साधना की थी, और जो गोपियां थी उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की साधना की थी। ऐसा भी उल्लेख देवी पुराण और स्कंद पुराण आदि में किया गया है। माँ कात्यायनी जो है, उन्हें प्रिय रंग क्या है, तो लाल रंग के वस्त्र उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। इसीलिए हम लाल वस्त्रों में, लाल आसन पे अगर माँ की साधना करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ साथ फूल कौन से होने चाहिए, तो फूलों में भी रेड कलर के फ्लावर जो हैं, लाल रंग के गुलाब हैं या गुड़हल का फूल है। माँ को जो 2-3 अलग अलग तरह के हम देखते आ रहे हैं जो फूल पसंद है, वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ भोग क्या लगाए माँ को, तो कहा जाता है कि शहद यानी हनी जो है वो माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो आज के दिन हम माँ को जो भोग लगाएंगे वो शहद यानी हनी का भोग लगाएंगे। इसके पीछे ऑप्शंस बहुत हैं कि आप के पास अगर शहद नहीं है तो आप किसी और रूप में माँ को भोग लगाएं। फल आप कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप आलमंड ले सकते हैं, यानी कि बादाम आप भोग में लगा सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है अलग अलग, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माँ आपकी साधना से तुरंत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें, तो उन्हें शहद का भोग जरूर लगाएं आज के दिन। शहद का भोग लगाने से कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है, जैसे कहते हैं ना कि शहद के ऊपर मक्खियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, उसी तरह से आप में भी वो आकर्षण आता है कि हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है। आपकी वाणी में उतनी ज्यादा पावर आती है कि आप जो भी कहें, जो भी बोले, आप सामने वाले को जो है सम्मोहित कर सकते हैं अपनी बातों से। माँ का जो दिशा, जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हर एक दिशा पे एक माँ का आधिपत्य है, तो माँ कात्यायनी जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा पर उनका नियंत्रण है, और उनके जो ग्रह के देवता हैं वो बृहस्पति यानी गुरुदेव हैं। गुरु देवता, गुरु ग्रह जो है उन पे माँ का आधिपत्य है। अब हमें इनकी साधना और पूजा कैसे करनी चाहिए, तो नेचुरली जब उनका आधिपत्य दक्षिण पूर्व दिशा में, तो जब भी हम मंत्र करें और माँ का आह्वान करें तो हमारा मुख
दक्षिण पूर्व यानी अग्नि दिशा की ओर ही होना चाहिए। माँ के लिए जो मंत्र आएगा, सबसे पहले जैसे और दूसरे मंत्र हम करते हैं गणपति साधना आदि, गणपति मंत्र उनका इन्वोकेशन करेंगे। जो भी हमारी विधि है वो करने के बाद हमने आगे बताया कि माँ के 32 नाम लेने हैं, अपने महामृत्युंजय का पाठ करना है। फिर पर्टिकुलर डे की जो साधना है उसमें देवी माँ का मंत्र आएगा, ओम देवी कात्यायने नमः। ये जो है माँ का मंत्र है। इससे पहले आपको स्तुति करनी है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इसके बाद आप मंत्र पढ़ेंगे 108 बार। 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको माँ का बीज मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। आपको जो भी चीज़ इसमें जो सिद्धि लेनी है वो सिद्धि के लिए आपको ये करना है। इसके अंदर आप और भी कई हम उपाय जो हैं अपने ग्रुप्स में जो बता रहे हैं वो भी ज़रूर करें, और उनके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। खासकर जो मैरिज लाइफ है, अगर पति पत्नी में विवाद है, किसी भी तरह के उनके अंदर मन मुटाव है, तो आज के दिन वो अगर माँ कात्यायनी की साधना करते हैं और शहद उनको अर्पण करते हैं तो बहुत जल्दी ही उनके बीच के मन मुटाव दूर होकर उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा संबंध आगे माँ बनाती है, माँ की ब्लेसिंग से आता है। ये रही बात हमारे जो धार्मिक तरह से हम रिचुअल्स कर रहे हैं। आध्यात्मिकता में जाएं तो हम अपनी एक चक्रास की जर्नी कहें, या जो कुंडली अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण की जो हम साधना करते आ रहे थे, माँ शैलपुत्री से हमने शुरू की थी और मूलाधार से जो ऊर्जा को उठाया था, आज वो ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई में स्थापित होती है। माँ कात्यायनी जो है वो हमारे थर्ड आई यानी जो तीसरा नेत्र कहें उसको एक्टिवेट करने में हमारे को जागृत करती हैं। हम इनकी साधना के द्वारा अपनी थर्ड आई को जब जागृत करते हैं तो इससे हमारी दूर दृष्टि जो है वो साफ होती है। आगे भविष्य में आने वाली घटनाओं के विषय में हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में हम निर्णय ले सकते हैं। तो तीसरे नेत्र को खोल के माँ हमें हमारी जर्नी जो आगे की है उसे बहुत ही आसान करती हैं। तो आज के दिन जो साधक हैं उन्हें अपना जो ध्यान है वो तीसरे नेत्र पे केंद्रित करके माँ का बीज मंत्र पढ़ना है। इसके अलावा जो हम बताते आ रहे हैं कि क्रिस्टल्स कौन से होने चाहिए, तो जैसे कि माँ गुरु ग्रह यानी बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो हम कह सकते हैं कि माँ के लिए आप सिट्रीन, टोपाज, येलो सफायर आदि क्रिस्टल्स को जागृत कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। और साथ में माँ जो है वो थर्ड आई की भी, तीसरे नेत्र की भी ओपन करने में हमें मदद करती हैं। तो इसके लिए हम लेपिस लेजुली या मैलाकाइट विद लेपिस लेजुली जो स्टोन होता है उसको जागृत करके, उसको एनर्जाइज करके हम उनकी पावर्स को बढ़ा के वो क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके ऊपर माँ कात्यायनी का इसी तरह से आशीर्वाद बना रहेगा, हम सब पर बना रहेगा। और आज के लिए इतना ही। कल हम माँ दुर्गा के एक अलग रूप के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।